56 साल से मुझसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है। मेरे ख्याल ऑडियंस सुन सुन के भी तंग आ चुकी होगी। आज ही नहीं, जब मुझे फिल्मों का शौक़ हुआ था, आज भी मुंबई में जो आता है, कोई नौकर बनने नहीं आता, कोई टीवी में काम करने के लिए नहीं आता, वो आता एक्टिंग के लिए ही है। काम एक्टिंग का नहीं मिलता तो पेट पालने के लिए कोई भी काम कर लेता है। वैसे मुझे भी कीड़ा था, किसी का किस्मत साथ दे जाती है, किसी का नहीं देती। वो कौन सी भी एक माइलस्टोन है मेरी लाइफ में। वो इस तरह के नारी सिप्पी साहब को मैं पता नहीं क्यों अच्छा लगता था, और मैं 8 महीने तक उनको इनकार करता रहा। हालांकि मेरे पास फिल्में ज़्यादा नहीं थीं। 18 अक्टूबर 1961 में 62 में मेरा लड़का, पहला लड़का विशाल पैदा हुआ। तो मैं सुबह घर आके 4 बजे सोया, उठा तो लेटर पड़ा हुआ था नारी सिप्पी साहब का कि हम आए थे, पता लगा बेटा हुआ है, मुबारक हो, फिर आएंगे। तो मैं हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल में भी वो आ गए। ध्रुव चटर्जी साहब थे और एक उनके सहयोगी थे मधु आचार्य साहब और नारी सिप्पी साहब। उसमें कुछ सेटअप मेरे दिल को निभा रहा था, सच्ची बात ही है। तो नारी ने एक बड़े जिगरे वाली बात की, यार बात सुन, काम मिलजुल के करेंगे, तेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, तेरे बेटा पैदा हुआ है, बेटे की किस्मत ये पिक्चर कर ले। मैंने कहा कर ली। दैट वॉज द बिगनिंग। स्टोरी मैं सुन चुका था, स्टोरी का आइडिया बहुत अच्छा था। फिर सेटअप हो गया। मैं दिल्ली था पहले, जनवरी का महीना था, तो एयरपोर्ट पे पहुंचना था मेरे को राज खोसला साहब, नारी सिप्पी साहब को लेने। मुझे ये नहीं पता था कि हीरोइन कौन आ रही है। ये सस्पेंस था, उस सस्पेंस पिक्चर का। उतरे तो देखा साधना थी। ये खुश हुआ। फिर शिमला पहुंचे तो राज खोसला साहब का कुछ था कि पहले गाने के साथ बहुत इजी फील करते थे। वो स्केटिंग रिंग पे शूटिंग कर रहे हैं और मैं बैठा हुआ, जो राइटर ने स्क्रिप्ट लिखा था वो पढ़ रहा था। मुझे वो सीन अच्छे नहीं लगे, क्योंकि मैं अकेला था कमरे में, तो मैंने 8-10 सीन लिखे। शाम को राज खोसला साहब आए शूटिंग करके, ठीक है साहब, ठीक, मैं काम हो गया। मैं कहा साहब मुझे आपसे 10 मिनट बात करनी है। कहना मैं रूम में जा रहा हूँ, हाथ धो लूँ तो आ जाओ। मैं फाइल लेके और अपने कागज़ लेके उनके पास गया। मैं राज खोसला साहब की बहुत इज्जत करता था और थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स भी था कि ये तो देवानंद साहब के हीरो लेने वाले। मैं कहा साहब ये सीन है, मैंने पढ़े हैं, मुझे अच्छे नहीं लगे, आप पढ़िए। उन्होंने 3-4 सीन पढ़े। मुझे कहने लगे ये क्या है हाथ में। मैंने कहा ये कागज़ है, ये सीन कुछ मैंने लिखे हैं। वो पढ़े 2 सीन 3 सीन, मेरे हाथ से वो लिया और फाइल उठाई और मेरे कमरे में आए। मैं चूँकि बैचलर था, वाइफ साथ नहीं थी, बच्चा छोटा था, तो गुल्लू सिप्पी साहब, साधना के पिताजी, माताजी, नारी सिप्पी, राज खोसला साहब ने एंटर करते बोला, जेंटलमैन वो कौन थी तो मनोज कुमार लिखेगा, और ये रहा स्क्रिप्ट राइटर साहब का, आग में फेंक दिया। इससे एक हौसला बढ़ा। डायरेक्शन तो खुद ब खुद मेरी झोली में आई। डायरेक्शन का मैंने कभी सोचा ही नहीं था। शहीद मैंने लिखी थी, लेकिन जिनको हमने डायरेक्टर लिया, पता लगा पहले शॉट के बाद उनको कुछ नहीं आता। मैंने केवल साहब जो प्रोड्यूसर है मेरे दोस्त, उनसे कहा भाई दूसरा डायरेक्टर हो। उन्होंने कहा यार ये सेट तो तू कर ले। तो मुझे करना पड़ा, और जब करके घर लौटा
तो पता लगा असली काम तो ये है, बाकी तो यूं ही है। फिर शास्त्री जी ने प्रीमियर देखा, फिर दूसरे दिन बुलाया कि मैंने नारा दिया जय जवान जय किसान, क्या इस पे फिल्म बन सकती है। तो वो एक ऐसी करंट वोट बॉडी में हुआ। मैंने उनके पाँव छुए, मैंने कहा आपका आशीर्वाद चाहिए। आपके चैनल वालों को मैं पहले नमस्कार करना भूल गया, नमस्कार करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका चैनल ज़्यादा से ज़्यादा देखें लोग। आप लोग खुश रहो। धन्यवाद।